बताइए भाई, नई संसद का गुणगान, नई संसद का इतना बड़ा इवेंट, और उसी समय राजीव जेटली जंतर मंतर पर आपने जो किया, सुप्रिया कह रही हैं शर्म आनी चाहिए। राजीव जेटली मुझे पहले बताते मानक भाई तो मैं भी कुछ प्रिंट आउट निकाल के लाता अजय माखन जी के और कांग्रेस के लीडर्स के जो आम आदमी पार्टी को गालियां निकालते हैं। और आज मैं सुन रहा था आपने डिबेट तो इसी बात को लेकर रखी है और बहुत सारी डिबेटें हमने करी हैं। हमारी पहलवानों के साथ सिंपैथी है, हम सहानुभूति रखते हैं उनके साथ, हम चाहते हैं उनके साथ न्याय हो और न्याय तो कानूनी रूप से होगा। न्याय सड़क पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वहां बैठने से तो होने वाला नहीं है और वो न्याय के लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो प्रदेश की यूनिट, हरियाणा प्रदेश की यूनिट है, उन्होंने उनके पक्ष में अपने स्टेटमेंट दिए, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हो, और हरियाणा यूनिट उनके साथ खड़ी और देश पूरा का पूरा आज हमारे जो रेसलर हैं, हमारे पहलवान हैं, उनके साथ खड़ा है, हमारे हीरो हैं। हम उनके नाम की राजनीति नहीं करना चाहते। देखिए, अगर कोई उनके नाम की राजनीति करना चाहता है तो करे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट जो रखा है वो राजनीति के ऊपर रखा है और जिस दिन आप उसके ऊपर सब्जेक्ट रखेंगे, मैं प्रॉपर 1 घंटे की डिबेट करके जाऊंगा, 45 मिनट की, जितना भी वक्त आप देते हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं रहूंगा। अभी बोल दीजिए हमने डिबेट का सब्जेक्ट बता दिया है, मैं आगे से अगली डिबेट जोन से मैं इसी पर शुरू कर देता हूं। लेकिन क्योंकि आपने डिबेट का सब्जेक्ट ही ये रखा है कि आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद थी वो इस बात पे थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, कांग्रेस ने कैसे इस देश को लूटा, कांग्रेस ने कैसे दिल्ली को लूटा, और कांग्रेस की सारे खुलासे करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की सिंपैथी आई, आम आदमी पार्टी पे लोगों ने विश्वास जताया और आज तक शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी भी शायद आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी अकल आ जाए और जिन बातों को, जिन सबूतों को वो सामने लेकर के आई थी, उन सबूतों को सामने रख के कांग्रेस के उन सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनके खिलाफ बोल करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ये सब्जेक्ट रखा कि नहीं रखा आपने? अगर ये सब्जेक्ट रखा तो आप ये सोचिए, देखिए सत्ता का जो है ना भूख कितने हद तक जाकर बढ़ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत कितनी हद तक जली गई है कि जिन लोगों ने एक दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं खड़े हुए थे, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाए थे, कांग्रेस के साथ तो एक बार सरकार भी बना चुके हैं। तो आप ये सोचिए, ये पलटू राम वाली पार्टियां जितनी भी हैं, एक कांग्रेस पार्टी जिसके अपनी स्टेट यूनिट और नेशनल यूनिट के अंदर डिफरेंसेस हैं। अब सोचिए कि नेशनल लीडरशिप की कितनी क्रेडिबिलिटी इनकी स्टेट यूनिट में होती होगी। और बार बार मैं तो देख रहा था, अभी 4-5 मैंने न्यूज देखी, उसमें सबने गुजारिश करी है कि आम आदमी पार्टी के साथ ऑर्डिनेंस को लेकर के, खासतौर पे ऑर्डिनेंस को लेकर के उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वहां पर समर्थन की बातें और ये बताया जा रहा है अब हमारी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमें कुछ करना है कि नहीं करना। मतलब कि ग्राउंड के ऊपर जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति जो है, उसकी अगर कोई विचारधारा है या उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है, उसको दरकिनार करके एक व्यक्ति जो ऊपर छत पर बैठा हुआ है, जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं है, उससे निर्णय सुप्रिया की बारी है, हमें करना क्या है। आम आदमी पार्टी और हाल में जो संसद के बहिष्कार में जो पार्टियां आपके साथ नहीं आई और संसद के इस इनॉग्रेशन में चली गई, क्या आपके प्लान में अभी भी ये पार्टियां शामिल हैं, अगर बड़े विपक्षी गठबंधन की हम बात करें तो? या फिर अब आपने मान लिया है कि चलिए आम आदमी पार्टी पर फैसला होना है, जो पार्टियां संसद में आपके साथ नहीं आई बहिष्कार करने में, क्या वो आपकी स्कीम से बाहर हैं? मानक जी, 1.5 लोगों से चलने वाली सरकार के नुमाइंदे, 1.5 लोगों से चलने वाली पार्टी के नुमाइंदे हमें आकर हमारी पार्टी पर, सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप पर ज्ञान देते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं है। अगर आप 4 लोगों से जाकर आज पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है, तो नाम नहीं बता पाएंगे। हमारे चुने हुए अध्यक्ष हैं, 9,900 लोगों ने चुनकर उनको अध्यक्ष बनाया। आपकी तरह 8 बजे खर्रा नहीं जारी कर दिया था कि ये 2 साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे। छोड़िए उन बातों को। मुझे भाजपा से लोकतंत्र पर और पार्टी के लोकतंत्र पर तो बिल्कुल सवाल का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो आंतरिक लोकतंत्र को मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ है। यह हमें जवाब सवाल नहीं कर सकते। आपने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा और उस सीधा सवाल का मेरे पास बिल्कुल सीधा जवाब है। आज जो पार्टियां नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, इस देश के संविधान के हक में, इस देश के लोकतंत्र के हक में खड़ी हैं, उनका स्वागत है। और बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो ढुलमुल रहती हैं, जो कभी टीम बी बनती है तो कभी टीम ए बन जाती हैं, उनको आज सोचना पड़ेगा कि क्या आपको स्टैंड लेने का वक्त आ गया है। अगर आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं
तो आप जब बुलडोजर चलता है, जब दंगे होते हैं, तो चुप नहीं रह सकते हैं। अगर आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो आप वो काले कृषि कानून सबसे पहले पारित नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो गुजरात में जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो बिल्किस बानो पर आपको बोलना ही पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक लाइए जास्मीन शाह को, लाइए करके उसको यूनियन जास्मीन शाह को भी लाइए। छोटी सी मानक भाई, छोटी सी ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर यह जरूर बोलना चाहती हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ओके, राजीव जेटली, उसके बाद जास्मीन शाह भी आ गए। राजीव जेटली जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, मैं केवल इतना बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता कितना 900 बताया कि 980 बताया, कितने लोगों ने चुना था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और जिनको 980 और 900 लोगों द्वारा चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हमारे जो निर्णय होंगे वो हाईकमान लेगा। अभी हाईकमान कौन है इनसे पूछिए ना। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी वैल्यू है तो हाईकमान कौन था? उसके ऊपर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर रहता है? हाईकमान कहा जाता है। नड्डा जी को हाईकमान, हमारे यहाँ 9,900 डेलीगेट्स ने वोट दिया था। हाईकमान कह रहा है, हाईकमान कह रहा है कि मेरा जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, अपने काम छोड़ करके मेरे निर्णय जो आपको दिए गए उनको मैं आपको थोपता हूँ और उसी हिसाब से आपको कार्य करना है। ये मेरे को बताया होता तो मैं भी प्रिंट आउट लेके आता, बहुत सारे निकाल के ले आता। बड़ा सुलभ होता है, जब जवाब नहीं होता आगे पर्चा कर दो, जब जवाब नहीं होता आगे तस्वीर दिखा दो, जब जवाब ना हो तो तस्वीर दिखा दो। बड़ा आसान, बड़ा पुराना फैशन हो चुका है ये, अब डिबेटों में नहीं चलता। अभी भी आप इसको पकड़े बैठे हैं, जब जवाब नहीं होता उस दिन प्रिंट आउट निकाल के ले आते हैं। अरे भाई जवाब दीजिए ना, आपका हाईकमान कौन है बताइए। आपका हाईकमान, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं कि मेरा हाईकमान निर्धारित करेगा। हमें भी तो पता चले हाईकमान कौन है। की बातें करते हैं, कौन से डॉन है, ये कौन से डॉन है जिनको किसी ने देखा नहीं, ऐसे कौन से डॉन है जिनको किसी ने देखा नहीं, हमें समझना तो चाहिए ना। अच्छा, मम्मी है, पुत्र है, बहन है, वही तो एक हाईकमान होगा। हम तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हाईकमान समझ रहे थे। आपने कहा कि इतने लोगों ने चुन लिया, क्यों कर रहे हो? ओके, हमारे ऐसी बात कर रहा हूँ, आप ऐसी बात कर रहे हैं। हाईकमान तो आपने बताया ना। ओके, ऑलराइट, जास्मीन शाह को लाइए। ओके, ऑलराइट, जास्मीन शाह को लाइए।